हर किसी की साइकोलॉजी अलग होती है। पूरा 30 दिन काम करना पड़ता है और फिर 1 या 5 तारीख को उसका सैलरी क्रेडिट होता है उसके अकाउंट में। जब भी एंट्री करता हूँ तब लॉस दिखता है, मैं बुक करता हूँ, बाहर जाता हूँ और फिर मुझे प्रॉफिट होना चालू होता है। सिंगल लॉट होल्ड बहुत कर सकता हूँ, बट जब 2 लॉट के ऊपर पंच करता हूँ तो पैनिक हो जाता हूँ, क्या करूँ और क्या नहीं। हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबको सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो चलो आज हम प्लान कर रहे हैं कि एक लाइव Q&A हो जाए सबके साथ और कुछ साइकोलॉजी पे हम इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे कि क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, उस पर क्या हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, या जो फिर प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो अप्लाई करने में इजी रहे उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके जो भी क्वेश्चंस है, जिनके जो भी क्वेश्चंस है वो डाल दो चैट बॉक्स में, तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे तो हम इसको स्टार्ट कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस पर प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालेंगे, जो इजी वे रहेगा मार्केट में काम करने के लिए। हुसैन भाई बोल रहे हैं, जब भी मैं ऑप्शन बाय करता हूँ लॉस दिखना चालू होता है और मैं वो लॉस बुक करता हूँ तो वही कॉल प्रॉफिट में आता है। वाई? आप जिस क्वांटिटी से कर रहे हो सुशांत जी, देखो फर्स्ट तो समझो, आपने यहाँ पे एंट्री किया, मान लो एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट किया आपने, तुरंत इस पे एंट्री किया और आप क्या कर रहे हो, पीएनएल देख रहे हो अभी, बराबर है। पीएनएल जो भी हो जाए, एक बार आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, इसके नीचे एसएल डाल दिया, आपको पीएनएल चेक नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए, चार्ट पे होना चाहिए। आप अगर पीएनएल देखोगे तो जाहिर सी बात है, इसमें थोड़ा भी डिप करेगा आपको इधर माइनस दिखना चालू हो जाएगा, या फिर थोड़ा प्रॉफिट दिख के निगेटिव आना चालू हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, जब जैसे एग्जीक्यूशन करो स्टॉप लॉस लगा दो, इसको देखो मत, पीएनएल को पूरा का पूरा फोकस लगाना है इस पे, कैसे ये मार्केट क्या वर्क करता है। और जाहिर सी बात है आपके एसएल तरफ आएगा नहीं अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपर रहेगा, या आ भी जाता है, चलो एक बार हिट हो गया, हर बार नहीं होगा ना, वो एक दो बार हो जाएगा, फिर क्या होगा, कभी चलो फर्स्ट टाइम हिट हो गया, एसएल हिट हो गया, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहीं पे साइडवेज जाके फिर रैली दे देगा, या फिर इसमें भी एसएल हो जाएगा साइडवेज जाके, नेक्स्ट टाइम तो चलेगा ना। तो अगर आप हर बार पीएनएल देख रहे हो तो इसमें लॉस ही दिखेगा हर बार, क्योंकि क्या है, एंट्री करोगे तो जरूरी नहीं कि हर बार जहां पे एंट्री किया वहां से ही भागेगा, हो सकता है कुछ टाइम वहीं पे वो साइडवेज चला जाए और फिर रैली दे दे, या यहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे कर दे और फिर रैली दे दे। तो आप जैसे बोल रहे हो कि मैं जब भी एंट्री करता हूँ तब लॉस दिखता है, मैं बुक करता हूँ, बाहर जाता हूँ और फिर मुझे प्रॉफिट होना चालू होता है, तो फिर क्या कर रहे हो आप, विथ एसएल उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो। मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप जितने भी लॉट से काम करते हो, जितने उसको रिड्यूस करो, सिंगल लॉट से ट्राई करो अभी, एक लॉट से बस। और एक लॉट से रिस्क उतने ही इस पे लो कि जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी समझो सिंगल लॉट पे अगर आप बैंक निफ्टी में करते हो तो 15 का लॉट रहता है उसका, तो उस हिसाब से पकड़ लो आप, 40 पॉइंट 30 पॉइंट का भी ऐसे ले लोगे तो 500-600 रुपये का ऐसे रहेगा वो। प्लान करो कि एक 10 ट्रेड मुझे इसी हिसाब से लेने हैं, 10 ट्रेड मिनिमम, जो रिजल्ट आएगा वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन कम से कम मुझे 10 ट्रेड इस पे प्लान करने हैं, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा क्वांटिटी कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। अभी 15 पे सक्सेस हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि इसको सीधा उठा के 150 करना है, ग्रेजुअल इंक्रीज मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप, सिंगल से डबल लॉट आ गए, फिर एक लॉट बढ़ा दिया, फिर एक लॉट बढ़ा दिया, फिर एक लॉट। लेकिन जब सिंगल से डबल हो जाओगे ना, तो इसमें हो सकता है पहले 2-3 ट्रेड कुछ लॉस हो जाए और बाद में प्रॉफिट आना चालू हो जाए। तो इसमें कम से कम 10 ट्रेड ऐसे होने चाहिए जिसमें प्रॉफिट बने, 10 ट्रेड में प्रॉफिट बने, फिर उसको चेंज करो, फिर लॉट साइज एक से बढ़ा सकते हो, उसमें 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल होने दो, फिर चेंज करो। तो इस हिसाब से करके देखो, रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एक और चीज नोट डाउन करो, जो भी गलतियां हो रही है उसको, तो जो भी पॉजिटिव रहेगा जो भी निगेटिव रहेगा उसको नोट डाउन करो, उस पर अपने को ही पता चल जाएगा कि मेरी गलती क्या हो रही थी, मैं इसको कैसे प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, FIDIने सेल केलं बाय केलं याचं मार्केटवर इफेक्ट होतो का? यस डेफिनेटली। जो बड़ी बड़ी कैंडल दिखती है मनोज जी, इसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स, तो वो कौन क्रिएट करता है? उतना पैसा तो एक रिटेलर के पास नहीं रहेगा ना, वो बड़े बड़े प्लेयर ही करते हैं, तो उसका मेजर इंपैक्ट गिरता है। जैसे मान लो एक म्यूचुअल फंड है, अभी किसी का नाम लेना सही नहीं लगेगा, लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी पकड़ लो जिसके पास XYZ अमाउंट है। अभी क्या होता है, हर महीने हम एक सर्टन अमाउंट उनको दे देते हैं कि इस मेरी 5 तारीख को SIP है, किसी की 10 की है, किसी की 15 की है, किसी की 20 की है।
तो उनके पास हर दिन परचेस करने के लिए उनके पास पैसा आता है। और इनके पास ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार आता है, उनके पास 500 मुझे 100 500 हज़ार 1000 करोड़ ऐसा पैसा आता है और उनको बाय करना होता है। लेकिन वो वन टाइम पूरा पैसा डाल नहीं सकते, तो उनको ग्रेजुअली कर करके डालना पड़ता है मार्केट में। तो वो तो हर बार बाइंग होती जाती है, या किसी को सेल करना है तो हर बार सेलिंग करता रहता है उसमें। तो उसकी वजह से एक मूवमेंट आता है, और उसकी वजह से जो डाटा अब हमको निकल के आता है इवनिंग में, वो नेट रहता है। यानी नेट उन्होंने बाय सेल कितना किया आज के दिन, वो नेट रहता है, नेट डाटा एफआईआई का और डीआई का। तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट पे गिरता है। तो चलो अभी हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप आज हम क्या देखने वाले, हम कुछ मेजर पॉइंट्स है जिस पे जो भी बिगनर है, जो मेजोरिटी क्या करता है, प्रॉब्लम फेस करता है, या जो जो भी समझो मार्केट में काम कर रहा है, वो क्या इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसमें सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। जो आज के इसका ओरियो है इसका वो बोल देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। जो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें डिसिप्लिन। अभी आप बोलोगे डिसिप्लिन मतलब क्या, कि डिसिप्लिन हर जगह बोलते हैं डिसिप्लिन, मुझे डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं है वो नहीं है। देखो लाइफ में कोई भी फील्ड रहने दो, कोई भी फील्ड, उसमें अगर सक्सेसफुल होना है, कहीं भी जाना है, तो उसमें डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है। डिसिप्लिन रहना यानी क्या करना, मार्केट के लिए डिसिप्लिन क्या है। मार्केट के लिए डिसिप्लिन दो चीज़ों से होता है। एक, आप मार्केट को कैसा देखते हो, यानी समझो अभी आप कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं कोई बिजनेस कर रहा है, तो मान लो अगर उसको जॉब करना है, उसका 10 बजे का टाइम है, तो ऐसा होता है कि वो 10 बजे उठ के फिर वहां से रेडी होके जाता है, ऐसा होता है कहीं। और आप जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, इसमें आंसर करते जाओ तो मजा आएगा इस सेशन में, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा इस सेशन में फिर। ऐसा नहीं होगा ना कि 10 बजे मुझे जॉब को जाना है और मैं 10 बजे उठ जाऊंगा या 10:30 बजे उठ जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। मैं इससे 1-2 घंटा पहले सो के उठ जाता हूँ, और फिर 2 घंटा पहले फिर रेडी होता हूँ, बाकी प्रिपरेशन करता हूँ और फिर जाता हूँ वहाँ पे। बराबर, हमको स्कूल भी जाना है तो हम कैसे करते, 10 बजे का स्कूल का टाइम है, हम 11 बजे नहीं जाते वहाँ पे, या 10:30 बजे सो के नहीं उठते, या 10 बजे सो के नहीं उठते। ये फील्ड ऐसी है कि जिसको आप घर से कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो, इसमें भी कुछ रूल्स है। यानी मान लो अगर आपको ट्रेडिंग के लिए आज बैठना है और आप 9 बजे का, आप 9:15 को मार्केट खुलता है, आप इस टाइम सो के उठते हो, कब हम रेडी होंगे और कब यहाँ पे फ्रेशली इसमें बैठ बैठ जाएंगे अपन। देखो जितना हम बाहर से फ्रेश लगते हैं ना, हमारा माइंड भी उतना फ्रेश होना चाहिए। एक तो नींद प्रॉपरली होनी चाहिए, और उसके बाद हम फ्रेश होके बैठेंगे तो इसमें मज़ा आएगा। क्योंकि क्या है, अगर हम फ्रेश नहीं है, मान लो हमारे दिमाग में कुछ और ही थॉट्स चल रहे हैं, या हम बेड पे सोए हुए हैं, तो थॉट्स भी वैसे ही आएंगे, हम सोचेंगे भी वैसा ही, तो उसमें ये नहीं आएगा। तो इसलिए इसको प्लान करो कि थोड़ा अर्ली उठ जाए। ये तो चलो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल डिसिप्लिन क्या है इसमें, इंटरनल डिसिप्लिन यही है कि सिंपल तरीका है। जैसे मान लो आप एक सेटअप पे काम करते हो, मेरा एक सेटअप है, एक सेटअप पे मैं काम करता हूँ, उसको मैं कितने डिसिप्लिन से करता हूँ। यानी मान लो मैंने 10 ट्रेड लिया है, तो 10 के 10 ट्रेड उसी सेटअप पे लिया है क्या, मेरा सेटअप बनने के बाद मैंने एग्जीक्यूशन किया है क्या, या मैं अपने मन से एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, वो चीज़ सोचने वाली होगी। क्योंकि क्या है, इसमें डिसिप्लिन वही है जो हमने जो रूल्स बनाए हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हमको किसी को फॉलो करना है, हमने खुद के लिए जो रूल्स बनाए जिससे मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट हो सके, मेरा ग्रोथ हो सके, मार्केट में मुझे रिजल्ट मिल सके, तो उस रूल को हमको फॉलो करना है, चाहे जो हो जाए। किसी का रूल क्या होगा कि चलो मेरे पास कैपिटल कम है तो मैं 500 रुपये पर डे का रिस्क लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। नंबर ऑफ ट्रेड में 2 ले लूंगा या 1 ले लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्या 10 दिन आपने ये रूल फॉलो किए हैं? आपने प्लान किया था कि मिनिमम 1000 आने के बाद ही मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, उससे पहले नहीं। क्या आप 1000 के लिए रुके थे? उतना पॉइंट्स निकलने तक आपने वेट किया है टारगेट का, या फिर आपने 700 रुपये देखते ही प्रॉफिट बुक कर लिया, या फिर 400 रुपये देखते ही प्रॉफिट बुक कर लिया? क्या ये रीज़न है उसके पीछे? ये है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन क्या है कि जो रूल्स हम टिक करके रखते हैं ना, उसकी एक लिस्ट बनानी है। उसकी क्या करनी है, लिस्ट बनानी है, और जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग के लिए बैठते हो वहाँ पे चिपका दो दीवार पे। उससे क्या हो जाएगा, बेट आप जैसे स्टार्ट करोगे एक बार उसको पढ़ लो, उसके ऊपर नज़र जाएगी तो दिमाग में वो बात घूमती रहेगी। और जितना दिखेगा, अपना ब्रेन भी वैसे ही काम करता है, जो चीज़ दिखती नहीं ना वो अपने ध्यान में भी नहीं आती है, हम ध्यान में भी नहीं रख पाते उसको। तो वही चीज़ हमको फोकस करना है जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से इस पे काम करो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कॉन्फिडेंस का।
कॉन्फिडेंस कब आता है किसी भी ट्रेड में या किसी भी इसमें काम करने में? कॉन्फिडेंस कब आएगा हमको? काम करने में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम उसमें रूल के हिसाब से या हमने डिसिप्लिन से एक काम कंटिन्यूसली करते जा रहे तो कंटिन्यूसली एक ही चीज़ करोगे तो कॉन्फिडेंस, जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसमें। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा या ये हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है, जो काम कर रहे हो उसको डिसिप्लिन के साथ करते रहो। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर सेकंड पॉइंट की तरफ अपन जाएंगे। सर इक्विटीमध्ये सायकोलॉजी चांगली बनते का ऑप्शन ट्रेडिंग मध्ये? देखो जो बिगनर है उनके लिए तो समृद्धि आप बता ही दिया था मैंने कि इक्विटी में सबसे बेस्ट बनती है। इक्विटी में क्या होता है, स्मॉल रिस्क रहता है, बहुत स्मॉल रिस्क रहता है, तो उसके अगेंस्ट बड़ा रिवॉर्ड लेने की कोशिश करते हैं। तो एक पेशेंस डेवलप होते हैं एक ट्रेडर में, जो इनिशियली एक ट्रेडर के लिए चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्विटी में। तो इक्विटी में काम करो जो बिगनर है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के वही बोलता हूँ, जब तक आपका माइंडसेट वैसे नहीं बनेगा चांसेस नहीं है कि आप सीधा ऑप्शन में आके ट्रेडिंग करोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा ऐसा पकड़ लो कि ये पीजी है, ये पीजी है मार्केट में, यानी आपको वहां तक जाने से पहले आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। जो बंदा 10th पास हुआ है वो सीधा प्लान कर रहा है कि मैं पीजी में जाके एडमिशन लूंगा, नहीं पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। और जाएगा भी, वो सक्सेसफुल होने के रेशो देख लो आप, आपने जस्ट बेसिक मार्केट सीखा है और आप ऑप्शन के लिए प्लान कर रहे हो तो वो दिक्कत वाली बात बनेगी। तो बेस्ट रहेगा इक्विटी में कुछ महीने का प्लान करो, 2 महीना 3 महीना, इसमें प्रॉफिटेबल बन जाओ, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आने लगेगा, होल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो फिर इसको प्लान कर सकते हो अच्छे से। जगदीश भाई बोल रहे बेसिक क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई एंट्री लेवल ऑन विच कैंडल पैटर्न्स एंड व्हेन टू एग्जिट, प्रॉफिट और लॉस, एनी अदर क्राइटेरिया फॉर एंट्री और एग्जिट? देखो ये जगदीश भाई आपका जो क्वेश्चन है ना वो टेक्निकल रिलेटेड आता है एक्चुअली। देखो आप टेक्निकल में क्या फॉलो कर सकते हो, टेक्निकल में चीज़ें ही कितनी है। आप टेक्निकल में कैंडलस्टिक फॉलो कर सकते हो, चार्ट पैटर्न फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन, रिवर्सल, ब्रेकआउट थ्योरी, गैप थ्योरी, ये सारी चीज़ें, या कुछ इंडिकेटर्स फॉलो कर सकते हो। अभी आपको देखना है इनमें से आपको किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। हो सकता है किसी को इंडिकेटर में आ जाए, मुझे आता नहीं है। हो सकता है किसी को इसमें चार्ट पैटर्न में आ जाए, चार्ट पैटर्न में वो करता है लेकिन मुझे नहीं आता है उसमें, समझो। हो सकता है कोई यहाँ पे समझो कैंडलस्टिक पे करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करता है, तो हर किसी का क्राइटेरिया अलग है। आपको टेस्ट करना पड़ेगा आपके लिए बेस्ट क्या है, जिसमें आप लंबा होल्ड कर सकते हो, जिसमें अगर आपका ट्रेड चलता है तो आप में उतने पेशेंस है कि आप उसको होल्ड कर पाओ, समझ गए? तो उस हिसाब से देखो, जो भी आपको सही लगेगा उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको 2-3 महीना पीछे जाना पड़ेगा चार्ट में और उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि यार हाँ मुझे तो लगता है ये ब्रेकआउट अच्छे से काम करता है, तो मुझे इसको टेस्ट करना है। जब भी ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट एक्चुअली उसमें मिल रहा है कुछ, या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा है, समझ गए? राम राम सर, जय श्री राम भाई। शरद बोल रहे सर एंट्री करते टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आता है और बाद में वही ट्रेड रैली कर देता है। वही बात है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं अभी, अपना सेकंड टॉपिक वही है, उसी पे डिस्कस करेंगे अभी। देखो फर्स्ट हमने देखा डिसिप्लिन, अभी देख रहे हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों हमको इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस क्या है और किसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस बाकी चीज़ों के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, क्योंकि मैं एक विनिंग ट्रेड को होल्ड करूँ उसका कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। वो कब आएगा? जब मैं फर्स्ट थिंग एक चीज रिपीटिवली कर रहा हूँ, बार 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 एक ही चीज करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। मिस्टेक नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो सही चीज है उसको मैं बार बार करता जा रहा हूँ, बार बार करता जा रहा हूँ, एक चीज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। उससे क्या हो जाएगा? उससे मुझे बिलीफ हो जाएगा, मेरा जो बिलीफ है, जिस चीज पे मैं बिलीव करता हूँ ना, कि मान लो मेरा एक अंदर से एक मेरा गट फीलिंग रहता है, जिस चीज पे अपना ब्रेन क्या करता है, एक चीज रिपीटिवली होती है ना, उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देता है। जैसे आप अभी देख लो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ या किसी के नहीं, आप अगर यूट्यूब पे आते हो, मान लो यूट्यूब पे अभी सर्च कर रहे हो आप कुछ टॉपिक पे, तो यूट्यूब आपको क्या करता है, मान लो आपने क्रिकेट के रिलेटेड सर्च किया, अभी क्रिकेट का चल रहा है तो क्रिकेट के रिलेटेड एग्जांपल देखते, क्रिकेट का अगर आपने कुछ सर्च किया, यूट्यूब क्या करेगा, आपको वो दिखाएगा। आपने अगर वीडियो देख लिया ना तो उसको पता है आपको यही चाहिए, तो अगली बार आपके फीड में वही वाले वो शॉर्ट्स भेज देगा, आपको वही चीजें दिखेगी जो आप देखना चाहते हो। अननेसेसरी आपको कंटेंट फीड नहीं करेंगे। इसलिए तो लोग 2 घंटे की जगह 4 घंटे 5 घंटे कब चले गए सोशल मीडिया पे लोगों को पता नहीं चलता। यूट्यूब का नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज पे ऐसा है।
सोशल मीडिया चाहता क्या है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा देर तक बने रहो, ताकि उसको जो एड्स दिखाने हैं आपको वो दिख जाए उसके बीच में, लेकिन कंटेंट तो वही दिखेगा जो आप देखने आए थे, उसके रिलेटेड ही कंटेंट दिखाता है। उनका एल्गोरिदम ही ऐसे बना है। तो उस एल्गोरिदम से क्या होता है कि हमारा जो, समझो मान लो मैंने एक्स वाई जो टॉपिक पे सर्च किया है, और मुझे समझो इसमें दो पार्ट है, एक है राइट पार्ट, एक है लेफ्ट पार्ट, दो पार्ट है, लेकिन मैंने राइट पार्ट सर्च किया है, तो मुझे सब राइट पार्ट के ही वीडियो लगेंगे। तो मुझे लगता है कि यही सही है, लेफ्ट पार्ट वाले रॉन्ग है, क्योंकि उनका व्यू ही नहीं दिखता मुझे एक साइड के ही वीडियो दिखते हैं। मुझे मान लो मेरा एक ही फेवरेट प्लेयर है, मैं उसके बारे में उसकी वीडियो ही देखता हूँ, तो मुझे बाकी के प्लेयर अच्छे ही नहीं लगेंगे, क्योंकि मुझे यही दिखाया है मैंने कंटिन्यूसली, मेरे ब्रेन में वही चीज़ें आ रही है, वही चीज़ें दिखा रहा है, वो हर बार वही चीज़ें दिखा रहा है, समझ गए। तो अभी मार्केट में उसको कैसे लेंगे, मार्केट में अगर मुझे काम करना है तो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो काम कैसे करेंगे, तो कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले एक करना है कि बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट यानी कम से कम पीछे 100 ट्रेड ऐसे निकाल के देखो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अभी पैसा डाल रहे हो ना मार्केट में, आप अभी पैसा डालने से पहले उसको जांचना तो पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है। 100 ट्रेड पीछे जाओ, यानी 100 ट्रेड देखो, हो सकता है 100 ट्रेड 3 महीने में मिल जाए, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, आपको करना पड़ेगा वो। और वो ट्रेड में देखो उसमें लॉस कितना है और उसमें टारगेट कितना है, ये दो चीज़ें देख लो। जिस टाइम ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इसमें एसएल कितना है, टारगेट कितना है, और जब कैलकुलेट करोगे ओवरऑल टारगेट अगर बड़ा निकल रहा है और लॉस छोटा निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। जब एक ट्रेड में रहोगे ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कि यार नहीं, ये मेरा ट्रेड चल सकता है, मुझे इसको होल्ड करना पड़ेगा। और शुरू कैसे करेंगे, शुरू एक छोटे से लॉट से करेंगे, सिंगल लॉट से करेंगे, और उसको धीरे 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 बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिंगल लॉट पे, जब भी कोई लॉट पे काम कर रहे हो, कम से कम 10 से 15 ट्रेड उसमें सक्सेसफुल होनी चाहिए। लॉस वाले नहीं बोल रहा हूँ, लॉस वाले हटा दो, 10 से 15 ट्रेड आपके उसमें सक्सेसफुल होने चाहिए, फिर जाके उसमें क्वांटिटी इंक्रीज करो। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि जैसे ही एक लॉट पे प्रॉफिट आता है, नेक्स्ट ट्रेड में एक लॉट से सीधा वो 10 लॉट पे आ जाता है, और इसमें छोटा एसएल हो जाता है, और वो उसका अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। दिक्कत यहाँ पे है, दिक्कत उसमें नहीं है कि वो एक लॉट से कमा नहीं सकता, उसको भी पता है, जो ट्रेडर है उसको पता है कि एक लॉट से तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इसमें लॉस छोटा आ रहा था ना, उससे वो कंफर्टेबल था। लेकिन इसका छोटा लॉट के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। जाहिर सी बात है, 100 क्वांटिटी के लिए आप 10 रुपए का लॉस ले रहे हो, 1000 के लॉस के लिए आप रेडी हो। लेकिन आपने तुरंत क्या किया उसमें, कि आपने उसको 1000 क्वांटिटी कर दिया और उसमें 10 रुपए का रिस्क ले लिया, लेकिन 10,000 लॉस के लिए आप रेडी ही नहीं हो। तो ये सारी चीज यहीं पे आ रही है ना, घूम फिर के। तो सिंपल सी बात है, शुरू स्मॉल, जितना स्मॉल कर सकते हो वहां से करो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। क्या है जल्दबाजी, हमको किस लिए, किसको प्रूव करके दिखाना है कि यार मैं मार्केट में ये कर रहा हूँ, या यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, यहाँ से कमा रहा हूँ, किसको प्रूव करना है हमको? नहीं करना किसी को, और दिखाना भी नहीं है किसी को कि यार देख मैं भी कमा सकता हूँ, जरूरत नहीं है। हमको खुद को प्रूव करना है कि यार मैं इसमें काम कर सकता हूँ, मैं इसमें रिजल्ट ला सकता हूँ। किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो तो फिर वो गलत हो जाएगा, वैसे नहीं बनता है। फिर ये चीज मत करो, बहुत सारी बाकी चीजें उसको ट्राई कर सकते हो, ये चीजें मत करो। किसी को दिखाने के लिए मार्केट नहीं है, मार्केट है खुद को। अगर इसमें से कुछ प्लान किया है, यहाँ से कुछ अर्न करने का या इसमें कुछ कंटिन्यू करने का, तो उसके लिए मार्केट है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए देख भाई मैं यहाँ से कितना कमा रहा हूँ। वो शो ऑफ की चीज नहीं है, बनाया है लोगों ने, लेकिन नहीं है ये चीज, उसको समझो। जल्दबाजी मत करो कि मुझे आज ही प्रॉफिटेबल बनना है, इस महीने मुझे 1 लाख कमाना है, इस महीने 10 लाख कमाना है। ऐसा कोई प्रोफेशन ही नहीं है दुनिया में जिसमें आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना मुझे ग्रोथ मिल जाए। अरे भाई, जब जॉब भी लगती है ना, 10 लाख का किसी को पैकेज लगता है, वो फर्स्ट डे ज्वाइन करता है ना काम के लिए, फर्स्ट डे जाता है, तो उसको फर्स्ट डे उसको 1 लाख का उसका जो रहेगा, 1,80,000 जो भी उसका मंथली सैलरी रहेगा, फर्स्ट डे उसको नहीं मिलता है। पूरा 30 दिन काम करना पड़ता है, और फिर 1 या 5 तारीख को उसका सैलरी क्रेडिट होता है उसके अकाउंट में। वहां पे भी जॉब लगने के बाद 30 दिन काम करना पड़ता है, और यहाँ पे आके एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हो कि फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट हो जाए, कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दैट पॉसिबल? वैसे माइंडसेट तो होना चाहिए ना। चलो एक कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सर सिंगल लॉट पे होल्ड बहुत कर सकता हूं, बट जब 2 लॉट के ऊपर पंच करता हूं तो पैनिक हो जाता हूं, क्या करूं और क्या नहीं?